एक बार फिर दिखा उन्मादी भीड़ का खौफनाक चेहरा। महाराष्ट्र के पालघर में इंसानियत फिर हुई शर्मसार। उन्मादी भीड़ ने पीट पीट कर की 2 साधु और उनके ड्राइवर की हत्या। साधु चीखते रहे, हमलावर पीटते रहे। एक छोटी सी अफवाह ने पालघर में ली साधुओं की जान। ये खौफनाक तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की है, जहां एक बार फिर से उन्मादी भीड़ का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। जहां एक बार फिर से मॉब लिंचिंग के नाम पर 3 बेगुनाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इससे आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। 16 अप्रैल को पालघर के कासा पुलिस स्टेशन के गढ़चिंचोले गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है, जो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार कर रही है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। एक छोटी सी अफवाह से पैदा हुई चिंगारी ने 200 लोगों को इतना उन्मादी बना दिया कि लोग हाथों में डंडा पत्थर लिए 3 लोगों पर टूट पड़े। हैरानी की बात तो ये रही कि लोगों की रक्षा में तैनात पुलिस भी अपनी रक्षा करने के चलते तमाशबीन बनी, सब देखती रही। मामला पालघर का है। दोनों साधु अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे। 16-17 अप्रैल की दरमियानी रात को दोनों साधु अपनी कार से पालघर के कासा पुलिस स्टेशन के गढ़चिंचोले गांव पहुंचे, जहां उन्मादी भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को चोर डाकू समझकर उन पर हमला कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उन्मादी भीड़ ने पुलिस के सामने भी साधुओं को पीटा। अफवाह की आग में झुलसती भीड़ अपना आपा खो चुकी थी, जिसके चलते अपना आपा खो चुकी भीड़ ने चोर डाकू समझकर 2 साधु समेत 3 लोगों को मार डाला। मृतकों का नाम नीलेश तेलगड़े, जयेश तेलगड़े और सुशील गिरी महाराज बताया जा रहा है। इनमें से एक ड्राइवर था तो 2 मुंबई के रहने वाले थे। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, इस मॉब लिंचिंग पर पूरा देश हैरान हो गया। साधुओं की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर भी गुस्सा देखने को मिला। घटना को लेकर राजनीतिक रंग भी खूब चढ़ा। मॉब लिंचिंग की वारदात को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी हमलावर हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हमले में शामिल सभी आरोपियों के पकड़े जाने के बारे में जानकारी दी। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं।
जो बहुत ही निंदनीय बात है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के पालघर से सामने आई इस शर्मनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस ने अब तक इस मामले में 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 9 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइल शेल्टर होम भेजा गया है। तो वहीं इसके अलावा 2 पुलिस इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। एक और जहां पालघर मामले को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी ने हमला बोला है, तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही अखाड़ा परिषद ने कहा है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है और अगर जिम्मेदार लोगों पर एक्शन नहीं होता है तो लॉकडाउन के बाद नागा साधुओं की फौज महाराष्ट्र कूच करेगी। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे संत महात्मा एक संत की समाधि में जा रहे थे, जो जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये संज्ञान नहीं था होगा कि लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाधि में जाने से पहले परमिशन देना चाहिए था, लेकिन गलती हो जाती है आदमी से। लेकिन इस तरह से उन्हें घेर करके मुस्लिम एरिया में उन साधु महात्माओं को लाठी डंडे से मारा गया, जहां में पुलिस भी थी, और पुलिस के सामने हमारे 2 महात्मा मारे गए। यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को, हमारे जो 2 महात्मा जूना खड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहां के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं कि संत महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, हमला करने वाले और जिनकी इस हमले में जान गई दोनों अलग धर्मीय नहीं है। वे वजह समाज में धार्मिक विवाद निर्माण करने वालों पर पुलिस और महाराष्ट्र साइबर सेल को कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इस घटना को विवादास्पद बनाकर समाज में दरार बनाने वालों पर भी पुलिस नजर रखेगी। पालघर में हुई इस वारदात के बाद पूरे देश में गुस्से की आग सुलग रही है। साधु संतों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उद्धव सरकार पर हमला बोला है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के पालघर में हुई वारदात के बीच कई सुलगते सवालों को जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवी स्टार न्यूज।